हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीजन एकेडमी। मैक्स से आप सभी का पीपीजन एकेडमी के स्वागत करता हूं भाई। ठीक है, तो आज का डे जो अपना बसंत पंचमी का भाई, तो हमारे परिवार के पीपीजन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी बसंत पंचमी की। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसके तो दो पार्ट मैं पहले करवा चुका हूँ भाई। जो पहला पार्ट था उसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो करवाए थे। सेकंड पार्ट में जो ट्रेन से रिलेटेड थे वो थे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे मॉडर्न स्टीम की, नाव और धारा के बारे में। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भाई देखें, क्वेश्चन अपने को देता है, ट्रेन से रिलेटेड भी देता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी देता है और बोट और स्टीम से भी दे देता है। ठीक है, तो बोट और स्टीम से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लर्न करेंगे भाई। ठीक है, तो देखें, इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम, इनमें रिलेशन क्या होता है, वो किस तरीके से होता है भाई, एक बार चेक कर लें। इन वाटर द डायरेक्शन, डायरेक्शन किसको बोलते हो भाई, दिशा को बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, दिशा को। अलोंग द स्ट्रीम, स्ट्रीम को बोलते हैं धारा, बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, धारा। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट देख ले, क्लियर करूंगा। अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। कहने का ये मतलब है पानी का बहाव धारा की दिशा की तरफ हो, धारा की दिशा की तरफ हो। कैसे भाई, जैसे थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर लेता हूं, इधर वाला यू तक ना। देखो, ये अपनी जैसे नदी है भाई। ठीक है, ये इसमें क्या है, पानी है। ठीक है भाई, क्लियर है। क्या बोला मैंने, इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब भाई पानी इस साइड में बह रहा है। ठीक है, तो दिशा कौन सी इस तरफ होगी भाई अपनी, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अब इसका रिलेशन दिखाते हैं बोट से। बोट से कैसे दिखाएंगे, देखे भाई, जैसे मान लो यहां बोट खड़ी है भाई। क्या खड़ी है, बोट। ये अपनी बोट क्या है, ये अपनी बोट है। तो बोट की भी डायरेक्शन इस साइड में होगी, मान लो इस साइड में है, तो उसी को अपन बोलेंगे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। समझ में आया। मैंने क्या कहा कि अगर बोट की और जो डायरेक्शन है वो स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, धारा मतलब पानी की दिशा, पानी की दिशा जिस साइड में है उस साइड में अपनी बोट जा रही है, तो वो क्या होगी, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम। इस साइड में पानी बह रहा है और इस साइड में अपनी क्या जा रही है, बोट जा रही है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एक आता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में इसका उल्टा हो जाता है, अप स्ट्रीम इसका उल्टा हो जाता है। मतलब जैसे ये वाली नदी है, ठीक है, और इधर पानी बह रहा है, इस साइड में बह रहा है भाई, इस साइड में पानी क्या है, बहाव है। अप स्ट्रीम का मतलब भाई इसके अपोजिट साइड से आऊंगा। अपोजिट साइड से कैसे भाई, मेरी इधर नाव है और उसकी क्या है, मेरे को इधर जाना है, तो क्रॉस हो गया। एक तो इधर जा रही है, पानी का बहाव तो इस साइड में है, जो पानी की जो धारा की जो दिशा है वो इस साइड में, और जो बोट की है वो इस साइड में, इसके विपरीत है। मतलब इस तरीके से हो गया। जब इस तरीके से होंगे तब तो डाउन स्ट्रीम हो गया, और इस तरीके से हो जाएंगे आमने सामने तब क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, इनके स्टेटमेंट देख ले। इन वाटर द डायरेक्शन, डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम, एलोंग का मतलब होता है साथ, एलोंग द मतलब एलोंग का मतलब होता है साथ, एलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, उसी को अपन क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। एंड द डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड अप स्ट्रीम, और धारा के अगेंस्ट, धारा के विपरीत अगर होगी बोट की, तो उसको अपन कहेंगे अप स्ट्रीम। क्लियर है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कि इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 0 किलोमीटर पर आवर। स्टिल का मतलब होता है शांत होता है। क्या होता है, शांत। पहले जब वो खड़ी रहती है तब उसकी स्पीड अपने को दे दी, मान लो u किलोमीटर पर आवर। कुछ स्पीड तो रहेगी भाई, खड़ी है शांत में, मान लो उसकी कुछ भी होगी, जो भी लिमिट है वो है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज v किलोमीटर पर आवर, और जो धारा बह रही है उसकी स्पीड कितनी है, v किलोमीटर पर आवर। अब वो दो ही जाएगी, एक तो क्या जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाएगी नाव, और एक कौन से में जाएगी, अप स्ट्रीम में जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब एक बात बताओ भाई, जिधर पानी बह रहा है, जिधर पानी बह रहा है और कोई आदमी मान लो तैर रहा है, तो इस साइड में ज्यादा तैरेगा भाई, जिधर पानी जाएगा उस साइड में ज्यादा तैरेगा। कहने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं भाई, जैसे पहाड़ ले लो भाई, ये पहाड़ है इस तरीके से, ये पहाड़ का क्या भाई, ढलान है, स्लोप है। आप कभी चढ़े होंगे भाई पहाड़ पे, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं,
एक चीज और देखें, इसके तो डायरेक्शन वो किधर है भाई, नीचे की तरफ है। कहाँ है, नीचे की तरफ है। यहां से आप ऊपर चढ़ोगे तो भाई जोर आता है नहीं आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अपन कहें भाई मैं मान लूँ यहाँ हूँ और यहाँ से मैं नीचे आऊँ, यहाँ से मैं नीचे आऊँ या कोई पत्थर फेंक दूँ और फेंक दूँ, तो भाई वो कितनी स्पीड से आएगा, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसकी डायरेक्शन भी इस साइड थी और उस पत्थर की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस साइड में होगी, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई, तो दोनों की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। वैसा ही सिस्टम कैसे होता है, डाउन स्ट्रीम में होता है। मतलब पानी बह रहा है, इस साइड में बह रहा है, चलो ठीक है, बोट की डायरेक्शन भी इसी साइड में होगी, तो भाई तेज तो जाएगी, अपने साथ लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी, लेके जाएगी। तो उस टाइम में इन दोनों को क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। किन दोनों की स्पीड को, जो वाटर की स्टीम की स्पीड है उसको, और किसको भाई, जो बोट की स्पीड है, उन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। बोट प्लस स्टीम, और आगे लगा देंगे किलोमीटर पर और लगा देंगे। क्लियर है भाई, समझ में आया। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या पूछेगा, अपने को क्वेश्चन दे देगा, ये बोलेगा कि बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर ये है और स्पीड ऑफ स्टीम ये है, और ये पूछ लेगा कि इनकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड बताओ, तो उस टाइम में क्या करना है, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके विपरीत आता है इसका अपोजिट कौन है, इसका अपोजिट है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जब जाएंगे तो भाई जैसे देखो अप स्ट्रीम ये तो इधर हो गया और अपन चल रहे हैं इस साइड में, तो देखिए भाई जोर आएगा नहीं आएगा, आएगा, तो उस टाइम में अपनी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब क्या होगी, माइनस करेंगे। तो माइनस का वही सिस्टम करना है कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में पूछेगा, विपरीत में पूछेगा, तो दोनों साइड जो दोनों स्पीड है उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में पहले बता चुका हूं, वापस क्लियर करवा रहा हूं। अगर मान लो जिधर पानी का बहाव है, जिधर पानी का बहाव उधर ही हम जा रहे हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, और पानी का बहाव इधर है और अपन इधर आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। क्लियर है भाई, नोट कर लेना स्टेटमेंट को कि इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम एंड द डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। तो वो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। ये इसका विपरीत अभी अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज u किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, भाई धारा की भी तो कुछ ना कुछ चाल होगी ना, वो कितनी मतलब धीरे चल रही है, धीरे जा रही है, फिर तेज जा रही है, मतलब पानी तेज बह रहा है, धीरे बह रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, v किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, तो दोनों को प्लस कर देंगे, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आता है बाद में स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे, तो वो अप स्ट्रीम में आ जाएगी। भाई नोट कर लिया होगा। चलो इसके बाद में इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भी इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल दे दिया अपने को, इफ द स्पीड ऑफ ए बोट, इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इज 3 किलोमीटर पर आवर and the speed of stream, if the speed of a boat in 3 किलोमीटर पर आवर in still water कर देते हैं, still water, and the speed of stream is 2 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of boat in downstream and upstream, दोनों में पूछ लेते हैं। देखे भाई क्वेश्चन देखे, मैं यही तो कहता हूं कि हर बार क्वेश्चन चेक कर लिया करो कि क्या दिया और अपने को क्या निकालना है। कि इफ द स्पीड मतलब चाल
ऑफ ए बोट, बोट मतलब नाव हो गया भाई, क्या होगी, नाव होगी। नाव की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किसमें, इन स्टिल वाटर। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम मतलब धारा, धारा किधर बह रही है भाई, उसकी जो चाल है उसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को पूछा कि अभी देखो मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, उसके अकॉर्डिंग है कि देन फाइंड द स्पीड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में बतानी है एंड अप स्ट्रीम में बतानी है। तो फॉर्मूले आपने नोट कर लियोगे, बाकी आप लगा के देख सकते हो, इजीली आराम से कर सकते हो भाई, इजी क्वेश्चन है। तो भाई मैंने क्या बताया था, यू और वी को पहचानते हैं, एक तो यू हो गया और एक क्या हो गया, वी। यू तो क्या बताएगा अपने को, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और जबकि वी क्या बताएगा अपने को, स्पीड ऑफ स्टीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीम। तो अपनी ये वाली तो हो गई यू, ठीक है, और ये वाली अपनी हो गई वी। अब डाउन स्ट्रीम बोला तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या बताया था भाई मैंने, प्लस करने के लिए बोला था, तो यू प्लस वी कर दे भाई। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या बताया था भाई, यू प्लस वी किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्या हो जाती है भाई, नॉर्मल ध्यान में रखे, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यू कितना, 3 + 2, और आगे क्या लगा दें, किलोमीटर पर आवर, तो 3 + 2 कितने हो गए, 5 हो गए किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी ध्यान में रखे ना कि प्लस करना है माइनस करना है, तो भाई जिधर जा रहे हो तो जिधर स्ट्रीम में उस साइड में जाएंगे तो स्पीड अपनी बढ़ेगी, तो हमेशा क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि वो अपने को स्ट्रीम भी क्या देगी, स्पीड देगी या नहीं देगी, तो दोनों प्लस हो जाती है उस कंडीशन में। इन डाउन स्ट्रीम हो गया, इन अप स्ट्रीम किसकी निकाल रहे हैं भाई, बोट की, बोट स्पीड निकाल रहे हैं, और किस में निकाल रहे हैं भाई, एक तो डाउन स्ट्रीम में हो गया, इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या बताया था भाई मैंने, u माइनस वी और किलोमीटर पर आवर, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। तो u की वैल्यू अपने कितने भाई, 3 है, 3 - 2, और आगे क्या लगा दें, किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में कितने आ जाएगी वैल्यू इसकी, 1 किलोमीटर पर आवर आ जाती है भाई, क्लियर है। ये किस में, डाउन स्ट्रीम में, और ये किस में, अप स्ट्रीम में। जब डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, और अप स्ट्रीम में आ रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ गया होगा शायद ये क्वेश्चन आपको, तो नोट कर लिया साथ साथ, बाकी क्लियर है भाई, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये कहता है कि मान लो स्पीड चलो डाउन स्ट्रीम हो गई, अप स्ट्रीम हो गई, तो बोट जब स्टिल वाटर में खड़ी थी, स्पीड सॉरी बोट जो स्टिल वाटर में खड़ी थी तब उसकी स्पीड क्या थी, तो अपन उस टाइम में करेंगे, उस केस में क्या करेंगे भाई, उस केस में अपने को करना है जो अप स्ट्रीम की स्पीड दी है वो और डाउन स्ट्रीम की दी है, उन दोनों को प्लस करके कितना डिवाइड कर देंगे, 2 का। तो देखिए भाई नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर क्या कह सकते हो भाई, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब शांत, तो हिंदी में लिख देता हूं भाई, हाँ, शांत जल में, शांत जल में नाव की चल, नाव की चल। क्या करेंगे कि उस कंडीशन में अपने को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों पता होना चाहिए, और ये जो बोट एंड जो स्ट्रीम के क्वेश्चन करे ना, तो हमेशा डाउन स्ट्रीम का पता होना चाहिए, वो डाउन स्ट्रीम जा रही है या अप स्ट्रीम जा रही है, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। शांत जल में नाव की चाल, तो अपन मान लेते हैं उसके अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम के, तो मान लेता हूँ स्पीड को x, ठीक है, और अप स्ट्रीम की को मान लेता हूँ y। जो अपन ने निकाला था ना u प्लस v, उसके इक्वल मान लेता हूँ x, और u माइनस y की इक्वल मान लेता हूँ y। तो इन दोनों को तो करेंगे प्लस उनकी स्पीड को, और अपन में 2। तो बोट की अप स्ट्रीम में स्पीड थी वो और डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी वो, और दोनों को ऐड करके कितना डिवाइड कर देंगे, 2 का कर देंगे। तो अपने पास क्या मिल जाएगा भाई अपने को, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्लियर है भाई। अब ये पूछ ले कि रेट बताओ, किसकी भाई रेट, रेट करंट की या फिर स्ट्रीम की। तो रेट ऑफ स्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का सेकंड नाम होता है करंट, ध्यान में रखें। तो उस टाइम में क्या करना है भैया, इन दोनों को करना है माइनस, क्या करना है
माइनस x माइनस वाई अपॉन में 2, और यहाँ पे कर देते हैं इसको ब्रैकेट में 1 और किलोमीटर पर आवर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी क्या लगाना अपने को, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई, दोनों नोट कर लें कि शांत जल में नाव की चाल, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी, x प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगी। रेट ऑफ स्टीम निकालना हो तो x और y को दोनों का आपस में माइनस करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, रेट ऑफ स्टीम मतलब दर, क्या भाई दर, या फिर अपन ये बोल सकते हैं स्पीड, स्पीड ऑफ स्टीम, स्पीड ऑफ स्टीम x माइनस वाई अपॉन में 2 और किलोमीटर पर आवर। उतार ले, इनके अकॉर्डिंग एक एक एग्जांपल और करवा देता हूं। देखिए पहले वाले का देखिए, दूसरे वाला अरेंज किया है, पहले वाले का करवा देता हूं। जैसे एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन दे दिया अपने को कि इफ स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर and in upstream is, तो मान लो 6 लिया था या 4 ले लेता हूँ, 4 किलोमीटर पर आवर। then find the speed of बोट इन स्टिल वाटर। भाई देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन को रीड आउट कर लो, क्या दिया है कि इफ स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड दी है भाई कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, मतलब x की वैल्यू हो गई है, तो क्लियर है। उसके आगे नेक्स्ट चलो, एंड इन अपस्ट्रीम में कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये अपनी क्या होगी, y की वैल्यू। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में, तो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको वैल्यू पुटअप कराने का लिए, ठीक है। x बताता है अपने को डाउन स्ट्रीम और y बताता है अप स्ट्रीम, और दोनों को करेंगे प्लस स्पीड को और अपन में 2 कर देंगे, तो 6 + 4 और अपन में 2, और इसके ब्रैकेट में लगा के क्या लगा देंगे भाई, किलोमीटर पर आवर लगा देंगे, ठीक है। 6 और 4 को ऐड कर लो भाई, 6 और 4 को ऐड करें तो बने 10 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना है भाई, 5 टाइम, कितना 5, और इसके आगे क्या लगा देंगे, किलोमीटर पर आवर, यूनिट लगा दी भाई। तो इन स्टिल वाटर है ना बोट की, वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर है भाई। कितने आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो ये अपना पहले का अकॉर्डिंग है, ठीक है। सेकंड देखो भाई, सेकंड ये ऐसे कर देता हूं, ये वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला थोड़ा इरेज कर देता हूं, और कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसका अपोजिट है स्ट्रीम का ले लेते हैं, यहीं से स्ट्रीम मतलब स्पीड बतानी है किसकी भी, स्ट्रीम की, धारा की चाल बतानी है। तो उस कंडीशन में मैंने बताया था x माइनस वाई और अपन में 2, x माइनस वाई अपन में 2, तो x की वैल्यू अपनी कितनी है भाई, 6, और y की कितनी है 4, तो 6 माइनस 4 और अपन में कितना कर देंगे 2, 6 + 4 गए भाई, कितने बच गए, 6 + 4 गए 2 बच गए, और अपन में 2 से 2 गया 1, और यूनिट इसके आगे क्या थी, किलोमीटर पर आवर, तो यहां क्या लगा देते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, क्लियर भाई। ये आ गया है ना, तो इसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। चेकआउट कैसे भाई, डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने क्या बता रखा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी आई थी भाई अपनी, 6 + 4 को प्लस किया था और अपन में 2 किया था, तो 10/2 कितनी आई थी, 5 आई थी, ठीक है। आप चेक करना चाहो तो डाउन स्ट्रीम में चेक कर सकते हो, डाउन स्ट्रीम में होनी चाहिए 6, तो 5 + 1 कितना हुआ, 6, डाउन स्ट्रीम सही है। नेक्स्ट अपना जैसे 4 है, तो 5 में से 1 माइनस करो, कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। तो अप स्ट्रीम में भी कितनी आ रही है अपनी, सही आ रही है, तो अपनी जो वैल्यू निकली है वो क्या, दोनों राइट है। इस तरीके से भाई बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया था, 2 पहले समझा दिए और 2 ये समझा दिए, ठीक है। अब इनसे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये मेन बात यही है कि यही ध्यान में होना चाहिए कि अपने को क्या अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, भाई ट्रेन जो अपनी बोट है वो धारा की दिशा में जा रही है या फिर धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, शांत जल में मतलब स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये तो 4 बातें अपने को ध्यान में रहनी चाहिए भाई। आगे नेक्स्ट इसके मैं 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए आपके अच्छे से।
देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे अपने को दे दिया कि क्वेश्चन फर्स्ट, इफ ए बोट 11 किलोमीटर in 1 hour against again along the stream and go 9 मान लो 9 किलोमीटर in 1 hour against the stream. Find the speed of boat. Find the speed of boat in still water. अब देखें भाई क्वेश्चन को रीड आउट करें। इफ ए बोट 11 किलोमीटर इन 1 आवर अलोंग द स्ट्रीम, अब अपने को ये नहीं बोला कि ये डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है, ये अपने को पहचानना पड़ेगा। एंड गो 9 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था, अगर बोट स्ट्रीम के साइड जाती है अलोंग जाती है तो वो होता था डाउन स्ट्रीम, और जब अगेंस्ट जाती है अलोंग जाए तो हो गया भाई क्या डाउन स्ट्रीम, और अगेंस्ट जाएगी तब उस टाइम क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है भाई, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब अपने को पता है क्या भाई फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने, स्टिल वाटर में मैंने फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई अपॉन में 2, वेयर आप लिख भी सकते हो x इज इक्वल स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और y इज इक्वल क्या बताया था, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन करने के लिए अपने को सोल्व करने के लिए इनकी स्पीड पता होनी चाहिए, किसकी, बोट की, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन में। इफ ए बोट 11 किलोमीटर इन 1 आवर, अब एक बात तो जब ये लिखता हूं ना किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब 1 घंटे के अकॉर्डिंग होता है, वो 1 आवर के अकॉर्डिंग होता है। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग कितना दिया, 11 किलोमीटर, तो x इक्वल कितना होगा भाई अपना बता सकते हो, 11 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे के अकॉर्डिंग कितना भाई 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, तो x लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्यों, x किसके लिए काम मिलेंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए, और y 9 किलोमीटर इन 1 आवर, तो ये हो गई 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई। अब स्टिल वाटर में अपने को स्पीड पूछी है तो फॉर्मूला अपने सामने है, खाली रखना है। x की वैल्यू कितनी रख दो भाई, मैं यहाँ पे 11 रख दूं, और y की रख दो 9 और अपन में 2। 11 और 9 को ऐड करते हैं, कितना बना भाई 20 बन गया। 20 अपन में कितना आ गया 2, 20 में 2 को आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, सबको आता है भाई, तो 10 आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो अपनी वाली आई है, जो 10 किलोमीटर पर आवर आई है, ये किसकी आई है भाई, बोट की आई है, और किस में आई है, इन स्टिल वाटर आई है, इन स्टिल वाटर आई है। क्लियर है भाई, नोट कर ले, देख ले, समझ ले। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कब प्लस करना और कब माइनस करना है, ठीक है, पता होना चाहिए। चलो speed with the current is 2 speed
हाँ क्या देखे भाई, इफ ए मैन गोज, मैन की जगह आप बोट भी कर सकते हो, इफ ए मैन या फिर बोट गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 4 hours and returns back upstream in 12 hours. Then find the speed of stream. भाई क्वेश्चन को रीड आउट कर ले, क्या दिया है कि इफ ए मैन या बोट गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 hours एंड रिटर्न्स बैक अप स्ट्रीम इन 12 hours, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. अब यहाँ अपने को क्या पूछा भाई, स्ट्रीम पूछा, स्ट्रीम की क्या पूछी अपने को, स्पीड. तो स्पीड का दिमाग भी तुरंत आ गया भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने क्या बताया था, भाई x माइनस वाई अपॉन में 2. क्लियर है भाई. अब सर आप बोलोगे कि सर कि x इज इक्वल क्या होता है भाई, u प्लस v होता है डाउन स्ट्रीम में, तो ठीक है. और एक y इज इक्वल क्या होता है, u माइनस v होता है जो अप स्ट्रीम में होता है. तब मिलती है अपने को x और y की वैल्यू. नहीं भाई, अपने को यहाँ तो अपने को स्पीड तो दी हुई नहीं है, स्ट्रीम की स्पीड थोड़ी दी है, v नहीं दी है. तो उस कंडीशन में अपने वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल, ये सब पे लागू होता है भाई. क्या होता है, सब पे लागू होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. सही है भाई, सही है. तो चलो वैल्यू रखते हैं. वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे भाई, डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे. पहले डिस्टेंस कितना गया भाई, वो 18 किलोमीटर गया. कितना गया 18, तो 18 तो कहाँ गया ऊपर. टाइम कितना लगा, टाइम लगा 4 hours. तो 18/4, कटिंग करो चाहे मत करो, इतना रख लो. तो आ गई या नहीं आ गई, अपने को जरूरत पड़ी क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो अपने को निकालनी है. तो ये तो अपने को बाद में रखेंगे ना, तो अपना आ जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ जो अपने को x की वैल्यू चाहिए और y की चाहिए, वो कैसे देखेंगे भाई. रेट ऑफ स्ट्रीम निकालनी अपने को, सही है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, लेकिन अपने को बताई थोड़ी है, नहीं बताई ना. तो पहले क्या करेंगे, इसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं. 18/4 आ गई. ये तो किस में आ गई, डाउन स्ट्रीम में, जिसको मैंने नाम दे दिया x. तो y की कितनी हो गई भाई, y के में ये वाला लगाना है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे देखो 4 hours ले रहा था, यहाँ कितने हो गए उसके 12 hours हो गए. 12 hours हो गए ना. और आया कितना भाई, वो कितना आया ये बताओ. किलोमीटर कितने थे, उतने ही थे. यहां से लेके जैसे मान लो ए से लेके पॉइंट बी पे गया हुआ भाई, वो ये थे 18 किलोमीटर. जाते टाइम ले रहा 4 hours और आते टाइम ले रहा 12 hours. क्लियर है भाई. भाई जाते टाइम तो कम लगा क्योंकि धारा की दिशा में गया था वो, ठीक है. लेकिन आते टाइम तो अपने को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा भाई, विपरीत दिशा में आ रहा है. तो उस कंडीशन में अपन क्या कर देंगे भाई, ऊपर तो 18 रख देंगे और नीचे इसके कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 12. क्लियर है भाई. 18 अपन क्या आ गया, 12 आ गया. तो आगे सोल्व करें. अब देखो यहाँ x माइनस वाई करना है अपने को. क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, x माइनस वाई. तो वैल्यू रख देता हूं भाई, 18/4 माइनस 18 कितना कर दो भाई मैं, 12. क्लियर है भाई. डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके अपॉन में कितना कर दो, 2 कर दूं. 12 और 4 का एलसीएम ले लो भाई. 12 और 4 का एलसीएम लो, कितना है निकाल लो. 2 से करा 6, फिर 2 3 2 2 2 जा 4 3 जा 12. ये वाला इरेज कर रहा हूं भाई मैं, क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है. उसके नेक्स्ट बाद में देखें भाई. नेक्स्ट 4 और 12 का एलसीएम आ गया 12, और इसके नीचे ऑलरेडी 2 है. ठीक है, 12 में किसका डिवाइड करेंगे, 4 का. कितने टाइम हुआ भाई ये बताओ, 3 टाइम, क्योंकि 12 में 4 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम. 4 3 जा 12 है. अब जो आया 3 उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 18 3 जा कितने होते हैं, 54. माइनस का साइन. अब 12 में 12 का डिवाइड करो भाई, कितने टाइम हुआ, 1 टाइम. तो 1 को 18 से गया, कितना आ गया 18, और अपॉन में 2 है इसके. अब देखो 54 में से 18 माइनस करो, कितने बचे भाई, कितने बचे कर लो. 54 18
14 में से हट गए 6, 4 में से बन गए 3, 36 बच गए। 36 तो ऊपर, 12 है यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब एक बात बताओ, 32 पर मल्टीप्लाई होगी क्या? नहीं होगी भाई। होगी या नहीं होगी? बताओ। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? यहाँ देखो 36/12 है, ऊपर वाली फ्रैक्शन में है और नीचे वाली इसके डिवाइड में है। तो देखे भाई 36/12 है, मैं डिवाइड करूँ भाई किसको? इसको 2 से। तो डिवाइड के साइन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई में। तो 12 है मल्टीप्लाई, इसके नीचे था 1, 1 ऊपर चला गया, 2 आ गया नीचे। तो 36 को 1 से करा कितने हो गए? 36, 12 को 2 से करा 24। ये दोनों कट रहे हैं भाई, कितने की टेबल से कट रहे हैं? 12 की टेबल से। 12/3 जा 36, 12/2 जा 24। ठीक है, ये तो अपना आ गया भाई 3/2 आ गया। कितना आ गया? 3/2। और इसके आगे क्या लगा दें? किलोमीटर पर आवर। फ्रैक्शन में है तो ठीक, नहीं इसके आगे बाद में क्या लगा दें? 3 में 2 का डिवाइड करो तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई? ये स्पीड ऑफ स्टीम आ गई, स्पीड ऑफ स्टीम आ गई है। कितनी आ गई? 1.5 किलोमीटर पर आवर। चलो दोबारा बता देता हूं, समझ में नहीं आ रहा होगा अभी यहां से, तो डायरेक्ट कर देता हूं। इसको रिवाइज करता हूं मैं। देखें भाई क्या बोला था कि स्पीड दी थी अपने को, स्पीड नहीं दी, सॉरी डिस्टेंस दिया था। डिस्टेंस कितना? 18। डिस्टेंस कितना? 18 किलोमीटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा उसको कितना भाई? 4 आवर। तो यहां से क्या कर लेंगे? इसकी स्पीड निकालो। स्पीड इक्वल एक्स, या फिर एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं? 18/4। कितनी आ गई? 18/4। काट सकते हो भाई, काटोगे तो कितनी आ जाएगी? 2 से काट लो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। क्लियर है भाई? सही है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो एक्स हो गया, वाई हो गया। वाई यहाँ पे लेंगे अप स्ट्रीम, तो 18 तो ऊपर, उसको लगे कितने भाई? 12 ओवर लगे। कितने लगे हैं? 12 ओवर। तो यहां से काटोगे तो 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 से काट लेते हैं, 6 से। 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। कितना आ गया? 3/2 किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर। आगे देखें भाई नेक्स्ट, स्पीड ऑफ स्टीम। स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल क्या बताया था? x माइनस वाई और अपन में 2। तो x माइनस वाई कर लेते हैं, 9/2 माइनस 3/2। ठीक है, 2 से काटा है, 2 आ गया। अब एलसीएम लो भी, एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 9 माइनस 3। तो यहाँ कितने बचे भाई? 6। 6 में 2 का गिरा, कितने पर गया? 3 पर। तो इस x माइनस वाई की वैल्यू कितने आ गई? 3, और इसका कितना आ गया? 2। वही आ गया। 3 में 2 का डिवाइड करोगे कितना होगा? 1.5 और किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई? स्पीड ऑफ स्टीम। और उसकी स्पीड कितनी थी भाई अपनी? अगर बात करें तो इसकी 9/2 थी। कितनी थी? 9/2। और इसकी कितनी थी? 3/2। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखे भाई, इफ ए बोट goes 7 kilometer upstream in 42 minutes, 42 minutes, and the speed of steam is 3 kilometer per hour. Then find the speed of the boat in still water. क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन को रीड आउट कर ले भाई एक बार। क्या दिया? इफ ए बोट गोज 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 42 मिनट्स एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आप यहां देखो, डाउन स्ट्रीम दिया अपने को? नहीं दिया। डाउन स्ट्रीम नहीं दिया अपने को, दिया है खाली अप स्ट्रीम दिया है। क्या दिया भाई? अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम चाहिए नहीं चाहिए भाई? चाहिए। तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? डाउन स्ट्रीम।
और फिर अप स्ट्रीम है अपने पास, तो फिर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड आ जाएगी बोट की। डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गई, अप स्ट्रीम में आ गई, उसके बाद में उन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे तो अपनी बोट की स्पीड आ जाएगी किसमें भी, स्टिल वाटर में। फॉर्मूला होता है इसका, तो स्टिल वाटर में तो क्या होता है भाई, x प्लस वाई अपॉन में 2। लेकिन x किसके इक्वल है, u प्लस वी के, u प्लस वी किलोमीटर पर आवर के, और y किसके इक्वल है, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर के। v तो दे रखा है, यहाँ पे u थोड़ी दे रखा है, u नहीं दिया वही, यहाँ u, ठीक है। तो यहां से पहले क्या करेंगे भाई, इसका u फाइंड करेंगे। तो देखें भाई पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, क्या दे रखा है, इफ ए बोट गोज 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 42 मिनट, तो इसकी स्पीड निकाल लेते भाई, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो फॉर्मूला तो वही है, क्या भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी भाई, 7 तो आगे ऊपर, और टाइम कितना भाई, टाइम 42 मिनट है, क्या भाई 42 मिनट। अब एक बात तो मिनट है और यहाँ यूनिट अपनी क्या है, किलोमीटर, तो किलोमीटर पर आवर बनाएंगे तो 42 में कितना डिवाइड कर देंगे, 60 का। कितने का डिवाइड हुई, 60 का। अब ऊपर वाली फ्रैक्शन में थी, सॉरी ऊपर वाली सिंपल है और नीचे वाली फ्रैक्शन में, ठीक है। तो थर्ड डिजिट कहां चली जाएगी, ऊपर, तो 7 इंटू 60 और अपन में कितना आ गया 42, काट लो भाई, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 60 को 6 से काटा कितना आ गया 10। तो ये जो 10 आई है कि 10 किलोमीटर पर आवर, ये अप स्ट्रीम में स्पीड आ गई, किस में आ गई भी, अप स्ट्रीम में। अब देखें भी आगे, और रेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस कितनी देर के अपने को 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब अपन जानते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसके इक्वल होता है भाई, x माइनस वाई अपन में 2 के। स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू 3 रख देते हैं, x किसके भाई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड, तो x का तो x माइनस y की वैल्यू कितनी रख देंगे, 10 रख देंगे, जो मैंने निकाल ली भाई, अपन में 2। अब करना क्या भाई, लीनियर इक्वेशन के जैसे बन गया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा कितने हो गए 6, इज इक्वल x माइनस 10, माइनस 10 इस साइड आ जाएगा तो किसका बनेगा भाई, प्लस का बन जाएगा। तो x इज इक्वल 6 प्लस 10 कितने आ गए भाई, 16 आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर। ये किसके आई है भाई, ये डाउन स्ट्रीम की आई है। अप स्ट्रीम की मैंने यहाँ निकाली थी, डाउन स्ट्रीम की निकाल ली, किस फॉर्मूले से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के। अब पूछा अपने को स्टील वाटर में, तो स्टील वाटर में इन दोनों को करेंगे प्लस, इन दोनों को कर देंगे भाई प्लस, और प्लस करके कितना डिवाइड कर देंगे 2 का। तो देखे भाई 10 प्लस 16 और अपन में 2, ठीक है, या फिर 16 प्लस 10, आगे पीछे कर लेते हैं। ये वाली डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की इस फॉर्मूले से निकालिए भाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम में, ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू देते हो अपने को कितने 3, और यहाँ तो रख दिया मैंने 16 और यहाँ कितना रख दिया 10, x प्लस वाई अपन में 2, तो ये हो गया टोटल 26 अपन में 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया भाई 13, कितना आ गया 13, यूनिट लगा देंगे आगे इसके किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ में भाई ये चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, और जो इसके मैंने क्वेश्चन जो एग्जांपल है वो कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवा दिए हैं। थैंक यू भाई।